नमस्ते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम शुरू करने के ना दो सबसे बुनियादी तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम बिल्कुल नया दस्तावेज बनाएं या फिर किसी पुराने सेव किए हुए दस्तावेज को खोलकर उस पर काम जारी रखें। चलिए आज इन्हीं दोनों तरीकों को अच्छे से समझते हैं। तो जब भी कोई वर्ड खोलता है, सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, क्या एक कोरे कागज से शुरुआत करनी है या किसी पुराने प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाना है। देखा जाए तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं और आज हम दोनों पर चलकर देखने वाले हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, यानी एक नया डॉक्यूमेंट बनाना। इससे ना एक कोरे कैनवस की तरह समझ सकते हैं, जहां अपने आइडियाज को शक्ल देने की पूरी आज़ादी होती है। वैसे तो जब भी हम वर्ड शुरू करते हैं तो अक्सर एक खाली डॉक्यूमेंट के साथ ही वो खुलता है। लेकिन सोचिए, अगर पहले से ही किसी फाइल पर काम चल रहा हो और बीच में ही एक और नए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए, तब क्या करेंगे? तो ये होता कैसे है? अरे बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले फाइल टैब पर जाना है और वहां से न्यू का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद सामने टेम्पलेट्स की एक लिस्ट आएगी, उसमें से बस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक कर देना है और बस हो गया, आपका नया खाली दस्तावेज लिखने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन रुकिए, क्या इससे भी कोई तेज तरीका है? मतलब कोई ऐसा तरीका जो हमारा कीमती समय बचाए? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट भी मौजूद है। और वो शॉर्टकट है कंट्रोल और एन। इन दोनों बटनों को एक साथ दबाते ही, चाहे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में काम क्यों ना कर रहे हों, एक नया खाली डॉक्यूमेंट तुरंत खुल जाएगा। ये सबसे तेज तरीका है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी किसी मौजूदा फाइल को खोलना। मान लीजिए अपना काम पहले से ही सेव करके रखा हुआ है और अब उसे वहीं से आगे बढ़ाना है जहां छोड़ा था। जब हम ओपन पर क्लिक करते हैं ना, तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। पता है ये क्या है? ये हमारी अपनी पर्सनल फाइल लाइब्रेरी की तरह है। यहाँ से हम अपने सारे फोल्डर्स और फाइलों में घूम फिरकर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इसका तरीका भी बहुत सीधा सा है। फाइल टैब पर जाकर ओपन चुनना है, फिर जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें अपने फोल्डर्स में अपनी फाइल को ढूंढना है और बस आखिर में अपनी फाइल को चुनकर ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन एक मिनट, क्या कभी ओपन बटन के ठीक बगल में बने उस छोटे से ट्रायंगल पर ध्यान गया है? ये निशान दिखता तो बहुत छोटा है, पर इसके पीछे कुछ बहुत ही काम के ऑप्शंस छिपे हुए हैं। चलिए आज जरा इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस ट्रायंगल पर क्लिक करते ही कुछ और ऑप्शंस खुल जाते हैं। ओपन तो वो नॉर्मल तरीका है जिससे फाइल एडिट करने के लिए खुलती है, लेकिन ये जो ओपन रीड ओनली है ना, ये बहुत काम का फीचर है। अगर कोई फाइल सिर्फ पढ़नी है और हम चाहते हैं कि उसमें गलती से भी कोई बदलाव न हो, तो ये ऑप्शन सबसे सेफ है। तो चलिए फिर जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसकी सबसे जरूरी बातों पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं, ताकि ये शॉर्टकट और स्मार्ट ऑप्शंस हमेशा याद रहें। तो सार ये है, जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो फाइल में जाकर न्यू चुनना है या फिर शॉर्टकट कंट्रोल+N इस्तेमाल करना है, और जब किसी पुराने काम को ही जारी रखना हो तो फाइल में जाकर ओपन चुनना है। और हाँ, ये प्रो टिप याद रखिएगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए रीड ओनली मोड का इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्मार्ट आदत है। तो अब जब डॉक्यूमेंट खुल चुका है, चाहे वो नया हो या पुराना, असली सवाल तो अब शुरू होता है। इस कोरे या भरे हुए पन्ने पर अब क्या रचा जाएगा?